Hello students. We have studied photosynthesis. हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था लास्ट लेक्चर में और आपने ये देखा था कि फोटोसिंथेसिस की वजह से प्लांट्स में ऑटोट्रॉपिक मोड होता है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। And autotrophic nutrition is due to the process of photosynthesis that is occurring in green plants. अब जैसे मैंने आपको ये बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके लिए जो रॉ मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होता है और क्लोरोफिल। ठीक है, ये चीजें चाहिए होती है और प्लस मिनरल्स वगैरह भी चाहिए होते हैं। आपको मैं ये बताऊं कि मिनरल एलिमेंट्स भी चाहिए होते हैं। मिनरल्स इनको बोलेंगे। आप ये बताओगे कि सपोज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, इन सारी चीजों के बारे में हमने ये जांचना है, हमने ये पता करना है कि ये प्लांट लेता कहां से है। ठीक है, प्लांट्स के अल्टीमेटली जो प्लांट्स की रूट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ये ट्रंक है और ये जैसे देखें ये ट्रंक है तो ये इसके सेपरेट ब्रांचेस हैं। ठीक, इस तरह से एक ट्री है बड़ा और फाइनली जो बात पहुंचती है इसके जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं और इन ब्रांचेस पे लीव्स हैं। ठीक है, तो सारा का सारा जो प्रोसेस हो रहा है वो इस लीफ में हो रहा है। लीफ इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो जब इस लीफ में सारा का सारा मटेरियल वो कहां से पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो क्लोरोफिल देखिए, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है विच इज प्रेजेंट इन लीफ। जो प्लांट के सेल होता है उन सेल के अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट होता है और वो क्लोरोप्लास्ट जो है it contains green pigments called chlorophyll। इसमें देखिए सनलाइट है, सनलाइट तो डायरेक्टली सन से हमारे लीफ पर पड़ती है और लीफ जो है वो सन इज द सोर्स ऑफ सनलाइट और मुझे इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। वाटर जो है, वाटर आपको पता है कि जैसे बनियान ट्री होगा, अगर ये बनियान ट्री है इसको इस तरह से हैंगिंग रूट्स देखी होगी आपने, ये इस तरह से हैंगिंग रूट्स भी होती है। तो इसमें बिल्कुल छोटे हेयर लाइक जो है, छोटे जो फाइबर्स लाइक जो है रूट्स भी होती हैं। और आपको मैं बताऊंगा कभी कभी जो ये जो रूट्स हैं, वाटर या तो इन रूट्स के जरिए, इन रूट्स के फाइन रूट हेयर होते हैं और उन रूट हेयर में सबसे आगे एपिकल रीजन में बहुत छोटे मतलब कि द मेम्ब्रेन जो है इज वेरी थिन एंड सो द वाटर कैन इजीली डिफ्यूज इनटू द सेल्स ऑफ रूट। और आपको मैं बताऊं कि रूट्स हेयर के जो सेल्स हैं उनमें पानी जो है एब्जॉर्ब हो जाता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और वो पानी जो है बड़े ट्रेस में ऊपर तक कैसे पहुंचता है अभी भी उतना ज्यादा क्लियर कट जो है वो नहीं है। लेकिन फिर भी आपको मैं ये बताऊंगा कि कुछ थ्योरीज जो है, एक ट्रांसपरेशन पुल थ्योरी है और कुछ और थ्योरीज भी जो है जो ट्रांसमिशन ऑफ सैप को डिस्कस करते हैं किस तरह से ये ऊपर चढ़ेगी। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि वाटर जो है is transported up to the leaves through the roots and the water is absorbed through root hair। तो root hair से पानी जाता है एंड जो ये ट्री है उसके पास जो वाटर है, फिर रेनफॉल होती है तो ये रिचार्ज हो जाता है। तो रिचार्ज की वजह से ट्री जो है कंटिन्यूसली यहाँ से वाटर लेता रहता है और जो पानी जो इसके अंदर जब खत्म होता है वो रिचार्ज होता रहता है रेनफॉल के जरिए या किसी तरीके से भी। ठीक है, तो लास्ट जो है द कार्बन डाइऑक्साइड जो है, हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन बाय द प्लांट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन फूड। सो हम ये देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो
फ्रॉम वेयर द प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हमें है, वी टेक ऑक्सीजन, वी टेक एयर डायरेक्टली फ्रॉम आवर नोज, हम नाक से लेते हैं, बट इज देयर एनी नोज इन दिस ट्री? Yes, we can say there are nose, and that small tiny pores which are present in the leaves are called stomata. ठीक है, हम उनको क्या बोलते हैं? Stomata. और आपको मैं बताऊंगा stomata are very tiny pores which are usually present on the arboreal surface of the leaves, and through these stomata the gaseous exchange takes place. ठीक है, तो stomata जो है they are present in leaves. तो आपको मैं ये बताऊंगा स्टोमेटा जो है काफी टाइप्स के होते हैं, लेकिन जनरली हम ये देखना चाहते हैं कि स्टोमेटा है कैसे। अगर हम लीफ को अच्छी तरह से एग्जामिन करें अंडर माइक्रोस्कोप, तो आप देखोगे कि जो लीफ है वो उसके जो स्टोमेटा है, सपोज मैं आपको ये बताऊंगा, ये लीफ की एक लेयर है, इस तरह से ये सेल्स हैं, ठीक है, इस तरह से ये सेल्स हैं, और इन सेल्स के बीच में हमारे पास इस तरह से स्ट्रक्चर्स आते रहेंगे, इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स आते रहेंगे, जस्ट लाइक दिस, ठीक। और इसी तरह से मैं आपको ये बताऊं, एंड इस तरह से आपको मैं बताऊं कि such kinds of structures may be observed on the leaf। इस तरह से हम लीव्स के सेल्स में ये ऐसी शक्ल देखेंगे। तो जब हम इसको अच्छी तरह से देखते हैं कि भाई ये स्टोमेटा है, ये कैसा है, तो जब हम स्टोमेटा को अच्छी तरह से स्टडी करते हैं तो स्टोमेटा हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर आता है, और ये जो एलोंगेटेड दो बड़े बड़े सेल्स होते हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स। क्या बोलते हैं? और आपको मैं ये बताऊं कि the inner wall of the stomata is slightly thick। आपको पता होना चाहिए कि जो ये अंदर वाली वॉल है ये थोड़ी सी मोटी है, ओके, and the outer wall is thin। So due to the differential in the thickening of the stomata, it opens। ये क्या होता है? ओपन। और यहाँ पे मैं बताऊं कि जो यहाँ पे ये जो स्मॉल ये जो है सेल्स है, तो हम बोलेंगे या वाटर जो है वो यहाँ पे आ जाता है, और इसके बाहर जो है ये इस तरह से मैं बताऊंगा देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ सेल्स। जो बाकी वाले सेल्स जो है लीव्स के होते हैं, हम इन सेल्स को क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज सब्सिडियरी सेल्स। these are called SUB सब SID सब्सिडियरी सेल्स, और इनको हम बोलते हैं GUARD गार्ड सेल्स, ठीक है। और ये मैं बताऊंगा दिस इज कॉल्ड स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर, ठीक है। तो हम इसी को बोलते हैं ओपन स्टोमेटा, ओपन, दिस इज ओपन स्टोमेटा, ओके। अगर हम क्लोज्ड स्टोमेटा की बात करते हैं, क्लोज्ड में क्या होगा कि ये जो दो गार्ड सेल्स होंगे, दे आर, जो बीच में जो गैप होगा, the gap is totally occupied by these cells, and hence such kind of stomata is called closed stomata, okay। इस तरह से स्टोमेटा को हम क्या बोलेंगे? such kind of stomata is called closed stomata, ठीक है। तो एक्चुअली व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस स्टोमेटा? फंक्शन क्या है कि यहां से ये जो स्टोमेटा है, यहां से बाहर जो है वो क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन, और यहां से अंदर क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी तरह अनलाइक अस, हम क्या लेते हैं? हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर क्या फेंकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। बट देयर इज अपोजिट थिंग, opposite process which is happening in plants। Plants take in carbon dioxide and they expel out, या they releases oxygen।
तो वो क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं आउट इनटू द एनवायरनमेंट। और आपको पता है कि दिस इज द रीजन आवर एनवायरनमेंट हैज फ्रेश ऑक्सीजन एंड वी आर एबल टू टेक दैट ऑक्सीजन व्हिच इज बीइंग रिलीज्ड बाय द प्लांट्स। तो जो सारा का सारा जो ऑक्सीजन है वो कहां से आ रहा है, प्लांट्स का आ रहा है। और ये ऑक्सीजन रिलीज कहां से हो रही है, ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से ही रिलीज होती है। और आपको मैं ये बताऊं कि कार्बन डाइऑक्साइड तब जाती है when the stomata are opened, when the stomata are closed then carbon dioxide or gases exchange cannot take place. Usually आपको मैं ये बताऊं कि stomata are opened during night time and during day time they are closed. अब इसका क्या रीजन हो सकता है कि दिन के समय में क्यों ज्यादा से ज्यादा स्टोमेटा बंद रहते हैं और क्यों रात के समय में ज्यादा से ज्यादा ओपन होते हैं? The reason behind this statement is that during the daytime there is intense heat in the surrounding में क्या होता है, सन जो है हीट इमिट करता है, इसकी वजह से ट्रांसपिरेशन रेट जो है प्लांट्स का ज्यादा बढ़ जाता है। सो टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपिरेशन, प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या समझते हैं कि वो वाटर वेपर जो है अपने लीव्स से रिलीज करते हैं, ठीक है। सो वाटर वेपर जो रिलीज होते हैं प्लांट्स के सरफेस से, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन दिन को रिड्यूस हो, अगर स्टोमेटा ओपन होंगे देन देयर विल बी मोर ट्रांसपिरेशन, बट इसलिए ये ज्यादातर क्लोज रहते हैं क्योंकि दिन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड की यूटिलिटी भी प्लांट के अंदर कम रहती है। व्हाई? बिकॉज फोटोसिंथेसिस में अगर हम स्टडी करेंगे वहां एक होती है लाइट रिएक्शन होती है और एक होती है डार्क रिएक्शन। There are two kinds of reactions during the process of photosynthesis. And what is light reaction? Light reaction का मतलब होता है the chemical reaction which can take place in presence of sunlight. जो sunlight की presence में होनी है तो that will be called a light reaction, and the reaction which will take place in absence of sunlight, that kind of reaction will be called dark reaction. Okay? और आपको ये मैं बताऊं लाइट रिएक्शन में क्या होता है, there is photolysis of water, and dark reaction में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड is consumed to make या to manufacture ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। और इसलिए डार्क रिएक्शन ज्यादातर नाइट टाइम में होती है और रात के समय में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है प्लांट्स अपने सराउंडिंग से कोशिश करते हैं अंदर लेने की, और इसलिए आपको पता होगा रात के समय में आपको बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस लगेगा because the carbon dioxide which is present in your surrounding is being consumed by the plants, and जो आस्ता आपके पास आसपास जो है गर्मी जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट जैसे होता है वो उसी तरह से जो हीट होती है आपके आसपास वो भी कम होने लगती है। और इसी तरह से मैं बताऊंगा कि डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन रात को होती है, इसलिए डार्क रिएक्शन को होने के लिए क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए रात के समय में स्टोमेटा ओपन होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर आ जाए। लेकिन लाइट रिएक्शन में क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, और वाटर कहां से लाता है, प्लांट्स रूट्स के जरिए लाता है, इसीलिए स्टोमेटा का उतना ज्यादा ओपन रहना जरूरी नहीं होता है। देयर आर सम प्लांट्स व्हिच हैज सनकिन स्टोमेटा। सनकिन स्टोमेटा का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको पता जीरोफिटिक प्लांट्स की बात करेंगे हम, जैसे कैक्टस हो गया जो रेतीले एरिया में बनता है या जहाँ पे स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, पानी की मात्रा कम होगी, उससे वैसी जगह पे भी जो प्लांट्स होते हैं दे हैव सनकिन स्टोमेटा। सनकिन स्टोमेटा का मतलब होता है दे आर यूज्ड most of the time they are closed and they prevent the extra loss of water from the plant. Okay? और आपको ये मैं बताऊं कि the stomata जो है they are the ventilation for the plant cells, and due to that ventilation they help the plant to get carbon dioxide from the atmosphere, and also the water vapors are released out through the stomata during the process of transpiration, और वही transpiration pull जो है it is created in the root and new water molecules are taken up. आपको ये मैं बताऊंगा कि ट्रांसपिरेशन करना भी, जो ट्रांसपिरेशन इज ए नेसेसरी इवल बोलते हैं, प्लांट्स को ट्रांसपिरेशन करना ही, लेकिन एक तरह से वाटर उसको चाहिए और एक तरह से वाटर वो लॉस भी करता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? अगर उसको चाहिए तो वो लॉस ही नहीं करता तो कितना अच्छा रहता है, बट व्हाट इज एक्चुअली द बेसिक फैक्ट बिहाइंड दिस?
प्लांट को जो वाटर लेना है, plant does not take only the water from the soil, because along with the water there are several kind of minerals and several kind of nutrients which are required for the growth of plant are transported through the water up to the leaves. और इसलिए प्लांट को मिनरल्स देने हैं और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स साइड से एब्जॉर्ब करने हैं, एंड दैट न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट्स, ठीक है। और इसी तरह से जैसे सेब बनाना है उसमें आयरन होता है, तो आयरन प्लांट को कहां से लेना है, वो तो साइड से लेना है, एंड द आयरन्स आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू द वाटर, एंड दैट इज व्हाई द वाटर इज रिक्वायर्ड टू बी कंटिन्यूअसली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, एंड जो एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो द ट्रांसपिरेशन जब happens and the water molecule creates a kind of pull which pull the another molecules of the water from the roots. और इसीलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि जो स्टोमेटा का जो फंक्शन है, स्टोमेटा में ये सब्सिडी सेल्स हैं, ये जो बाहर के गॉड सब्सिडी सेल्स हैं, इनको क्या कहते हैं, गॉड सेल्स, एंड द स्टोमेटा का फंक्शन मैंने बता दिया कि क्या है, ठीक है, कार्बोनेशन लेना और ट्रांसपिरेशन भी कर लेना। अब देखिए ये मैंने आपको बताया कि ये ओपन और क्लोज हो सकते हैं। अब क्या, हाउ दे ओपन एंड हाउ दे आर क्लोज। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू द डिफरेंशियल थिकनिंग ऑफ देयर आउटर मेम्ब्रेन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना, डिफरेंशियल थिकनिंग का क्या मतलब है। सपोज मैं आपको ये बताऊंगा, यू माइट हैव सीन बैलून देखे होंगे आपने, ठीक है, आपको पता है कि जैसे ये बैलून है, ओके, आपने उसमें हवा भरी, कोई बैलून कैसे बन जाएगा, इस तरह से ये है, कोई हार्ट जैसा बन जाएगा, देखा होगा आपने, कोई बैलून ऐसा बनेगा सीधा सीधा जैसे ये होता है लोकी की तरह, वैसा बन जाएगा। कोई आपके पास जो बैलून होगा वो कैसा बनेगा, इस तरह से, जस्ट लाइक दिस, ओके। अभी हवा तो आप सेम करते हो, बट व्हाई देयर इज डिफरेंट शेप्स ऑफ बैलून, ठीक है। इज देयर एनी साइंस बिहाइंड दिस, क्या इसके पीछे कोई साइंस है? यस, देयर इज साइंस, बिकॉज ये जो बैलून की शेप बनेगी इट विल डिपेंड अपॉन द थिकनिंग ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द बैलून, ठीक है। कैसे थिकनिंग, सपोज मैं बताऊंगा, यहाँ पे अगर थोड़ा मोटा प्लास्टिक होगा, ओके, यहाँ से फूंक लगाओगे, इस पर प्रेशर कम होगा, और यहाँ पे पतली मेम्ब्रेन होगी, पतली मेम्ब्रेन जो है, जहाँ पे पतली मेम्ब्रेन होगी उसको जोर लगेगा, वो बाहर आ जाएगी, और जो मोटी वाली होगी वहाँ हवा का प्रेशर कम काम करेगा, इसलिए उसका भी जो है उस तरह से होगा। इसी तरह से यहाँ से देखिए, इस जगह पे वो क्या करते हैं, बैलून बनाने वाले थोड़ी मोटी मेम्ब्रेन लगा लेते हैं, ठीक है। अगर मोटी वाली मेम्ब्रेन होगी तो द प्रेशर ऑफ द एयर विल बी लेस, जब प्रेशर कम होगा देन जो थिन वाली साइड है वो बाहर के निकल जाएगी और थिक वाली अंदर रह जाएगी। इन द सेम वे जो गार्ड सेल्स हैं अंदर से वो क्या है, मोटे हैं, ओके, समझ, और बाहर से थिन है। जब यहाँ से वाटर वेपर जाता है इसमें, तो वाटर वेपर जाने से क्या होता है, स्वेल अप हो जाते हैं। जब ये स्वेल अप होंगे तो पानी भरेगा तो प्रेशर कहां से के लिए देगा, बाहर के लिए देगा। जब बाहर के लिए देगा एंड देयर विल बी ए गैप व्हिच इज कॉल्ड स्टोमेटल पोर। जब ये बाहर के लिए आएगा तो द इनर सरफेस ऑफ द गार्ड सेल विल become concave type or this is called flaccid and hence the stomata opens, okay। इसको यहाँ के लिए फोर्स रहेगा, और ये जो गार्ड सेल है यहाँ पे जो मेम्ब्रेन मोटी है, और इसको भी पानी का प्रेशर बाहर के लिए लगेगा। जब ये बाहर के लिए रहेगा देयर विल बी ए स्पेस, जो है हम उसको बोलते हैं स्टोमेटल ओपनिंग। जब ये पानी ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, फिर से ये क्या बन जाएगा, इसका जो प्रेशर है, टर्मिनल प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, और ये अपनी जगह पे आ जाएगा एंड द स्टोमेटा विल बी क्लोज, ठीक है। तो इसलिए आपको ये मैंने बताया कि हाउ द स्टोमेटा क्लोजेस एंड हाउ दे ओपन। तो इसी तरह से आपको कोई भी इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन होगा, इफ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस टॉपिक प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शंस, ठीक है। आप कमेंट करिए, आप कॉल करके आप पूछिए कि क्या इस चीज में स्टोमेटा का ओपनिंग और स्टोमेटा का क्लोजिंग का आपको अच्छे से पता चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक। थैंक यू।